तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड इज ऋतिक शर्मा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सोनू शर्मा सर की टीम से हूँ और हमारी टीम के पास बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। और उनमें से कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने आपको पिछली बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। लगभग जितने हेल्थ सप्लीमेंट, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट बचे हुए हैं बस, बाकी जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कही थी कि मैं सिर्फ अब डिसीज़ के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में कि कैंसर क्या होता है, क्यों होता है और वेस्टीज के पास उसके लिए क्या क्या सप्लीमेंट है। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैंसर क्या है। देखो, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, ये जो बीमारी है ना, ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, जैसे कि स्तन में, फेफड़े में, रक्त में और बहुत जगह हो सकती है। ठीक है, तो जो कैंसर है वो क्या है। देखो, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो अनियंत्रित रूप से काम करने लग जाती हैं। ठीक है, और जो स्वस्थ कोशिकाएं और जो ये अनियंत्रित कोशिकाएं होती हैं ना, वो स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं। ठीक है, और ये शरीर में कहीं, ये कैंसर जो है वो कई तरीके का होता है, जिसमें से कुछ तरीके मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे स्तन कैंसर, फेफड़े में कैंसर होना और रक्त कैंसर, और वो बहुत से कैंसर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, दूसरी स्लाइड पे लेके चलता हूँ मैं आपको। हाँ, कैंसर के लक्षण देखो। कैंसर के लक्षण है जैसे अनियंत्रित वजन घटना। जैसे आप बहुत मोटे ताजे हो, ठीक है, तो आपका वजन घटने लग जाएगा। ठीक है, थकान होने लग जाएगी आपको, दर्द होने लग जाएगा, त्वचा में बदलाव आने लग जाएगा। आपके ये जो त्वचा दिख रही है, स्किन में बदलाव होने लग जाएगा, और खांसी में रक्त आना, खांसी में खून आने लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। कैंसर कई कारणों से हो सकता है। ठीक है, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण मैंने यहाँ लिख रखे हैं। जेनेटिक्स, जैसे परिवार में अगर किसी को कैंसर, इतिहास में तुम्हारे परिवार में किसी को कैंसर रहा है, जैसे कि तुम्हारे दादा, ठीक है, उन्हें कैंसर था, और तुम्हारे बाबा को भी कैंसर, तुम्हारे पापा को भी कैंसर था, तो ये बहुत अच्छे, वो बहुत बढ़िया निशानी, बढ़िया नहीं, सॉरी, एक बहुत स्पेशल, स्पेशली कह सकते हैं, एक बहुत बढ़िया वजह है कि तुम्हें भी कैंसर हो सकता है। जेनेटिक्स बोलते हैं उसे। ठीक है, धूम्रपान और तंबाकू। देखो, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं ना, तो भी अब तंबाकू भी एक कैंसर का बहुत प्रमुख कारण बन सकता है। ठीक है, चौथी स्लाइड पे लेके चलता हूँ। अल्कोहल, देखो, अगर आप शराब पीते हो, आपको शराब पीने की कुछ ज़्यादा ही आदत लगी हुई है, ठीक है, कि रोज़ रोज़ शराब घट के जा रहे हो, घट के जा रहे हो। वैसे शराब कभी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन तब भी रोज़ रोज़ अगर आप शराब घट के जा रहे हो, घट के जा रहे हो, तो भी आपको कैंसर हो सकता है। कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, वायरल और वायरस और बैक्टीरिया। देखो, कुछ वायरस और बैक्टीरिया जैसे कि HPV और हेपेटाइटिस कैंसर का कारण बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन, देखो, अधिक रेडिएशन के संपर्क में आने से भी आपको कैंसर हो सकता है। आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ रेडिएशन कुछ ज़्यादा ही है, तो भी आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, छठा है हमारा अस्वस्थ आहार और जीवन शैली। देखो, अधिक वसा, मतलब फैट, और शुगर वाले आहार, ठीक है, कम फाइबर वाले आहार जिसमें फाइबर की कमी हो, ऐसे खाना। ठीक है, और शारीरिक गतिविधियों की कमी। शारीरिक गतिविधि जैसे अगर आप भागते नहीं हैं, दौड़ते नहीं हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते, या फिर कुछ काम नहीं करते हो आप, तो भी ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। कैंसर के लिए वेस्टीज के पास सप्लीमेंट। ठीक है, कैंसर के लिए वेस्टीज के पास कुछ सप्लीमेंट है, जिसमें से पहला है हमारा नूनी। जो नूनी है ना, ये फल से बना है, ये एक नूनी नाम का एक फल होता है, उससे बना हुआ है ये सप्लीमेंट। ठीक है, जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है और कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में मदद करता है।
रोकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा गैनोडर्मा, देखो यह एक शक्तिशाली हर्बल सप्लीमेंट है जो कि ना सिर्फ जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है और कैंसर कोशिकाओं को मारने में मदद करता है। और तीसरा सप्लीमेंट है हमारा स्पाइरुलिना सॉरी, यह एक सुपर फूड है जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। ये स्पाइरुलिना भी इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है और कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है। आगे बढ़ते हैं। अलसी का तेल मतलब फ्लैक्स ऑयल, देखो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। ये जो सप्लीमेंट है ये ओमेगा 3 और फैटी एसिड से भरपूर होता है जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है और हृदय स्वास्थ्य के लिए ये बढ़िया है, हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा सप्लीमेंट जो कि है करक्यूमिन प्लस, देखो यह हल्दी से बना है। जो करक्यूमिन प्लस है वो हल्दी से बना है। ये जो है ना ये इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। जो करक्यूमिन प्लस है वो इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है और कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है। आगे बढ़ते हैं। छठा जो कि हमारा आंवला, देखो ये जो आंवला है ना ये एक फल से बनता है। आंवला नाम का एक फल होता है, एक छोटा सा फल होता है, ठीक है, उससे बनता है जिसमें विटामिन सी भरपूर होता है, उसे कहते हैं आंवला। ये जो है ना ये इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है और ये भी कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में मदद करता है। ठीक है, चौथा है हमारा एनर्जी बूस्टर मतलब ऊर्जा बूस्टर। यह अश्वगंधा से बना होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है और कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्हें लेना कैसे। तो सबसे पहले हमारा नोनी, देखो नोनी को हमें लेना है। मेरे पास है, देखो ये रहा नोनी, ठीक है, इसे हमें लेना है 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। ठीक है, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। दूसरा हमारा गैनोडर्मा जो कि 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार डेली, 1 कैप्सूल दिन में 3 बार। ठीक है, डेली सुबह शाम और रात को। ठीक है, और तीसरा है हमारा स्पाइरुलिना। देखो ये जो स्पाइरुलिना है ना ये देखो ये रहा, ये आपको नाम दिख रहा होगा। ठीक है, इसे लेना है 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। दिन में 2 बार लेना है, चाहे कभी भी लो लेकिन दिन में 2 बार लेना है। ठीक है, तो अगला है हमारा फ्लैक्स ऑयल। देखो फ्लैक्स ऑयल भी है मेरे पास, ये रहा। इसे लेना है 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाने के बाद। ठीक है, और फिर है हमारा करक्यूमिन प्लस। देखो ये मेरे पास है नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। इसे 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद लेना है आपको। ठीक है, 6 है हमारा आंवला। देखो ये रहा आंवला, इसे 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है। ठीक है, और जो हमारा ये एनर्जी बूस्टर है ना इसे 1 कैप्सूल लेना है खाना खाने के बाद। और इस गैनोडर्मा को 1 से 2 कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन सप्लीमेंट्स को मंगाना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू वेल्थ, बाय बाय।